अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं रमेशी की तरफ मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। दोस्तों देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि वेस्ट इंडीज के हवाले से जो अपडेट आ रही है, सेमी जो है वापस आ चुके हैं और वो गैदर करने जा रहे हैं एक प्रॉपर टीम वर्ल्ड कप के हवाले से। किस किस को वो लाने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज के स्क्वाड के अंदर वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से बात करेंगे। इसके ऊपर बात करेंगे इसके बाद के आमिर से जो है वो बात हो रही थी एक शो के दौरान, जिसमें आमिर से जो सवाल पूछा गया कि आप बाबर आजम से नाराज हैं, तो उन्होंने कहा बाबर आजम को मेरी मंगेतर तो नहीं है। क्या जरा कहानी आ रही है, आमिर का स्टेटमेंट है, उससे बात करेंगे। बाबर और रिजवान जो है वो हार्वर्ड स्कूल जो है पहुंच चुके हैं, किस मकसद के लिए पहुंचे हैं वो आपको बताएंगे। और वर्ल्ड कप का जो बाइकआउट का ऑप्शन है, पीसीबी क्या इसके ऊपर गौर कर रहा है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे दाऊद साहब नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि जो वेस्ट इंडीज के सेमी है अब वो आ चुके हैं और उन्होंने एक टीम जो है वो गैदर करना शुरू कर दी है, जो कि आने वाले वक्तों में वर्ल्ड कप के लिए सबके लिए थ्रेड भी हो सकते हैं। क्योंकि हमें ये पता है कि जिस तरह का उनके अंदर जज्बा है और जिस तरह उन्होंने लास्ट टाइम भी एक 2016 के अंदर वर्ल्ड कप जीत कर दिखाया था इंडिया में, तो उनके अंदर वो जज्बा तो मौजूद है कि अगर वो चाहें तो वो एक ऐसी टीम इकट्ठी कर सकते हैं जो वर्ल्ड कप जीत जाए। देखिए, क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने ये अनाउंस किया था कि अगले 2 साल के लिए डैरिन सैमी उनके हेड कोच होंगे। और याद रहे कि डैरिन सैमी की जो वेस्ट इंडीज की जो एलीट क्लास के प्लेयर हैं, जो डिफरेंट आपको लीग्स में नजर आते हैं, स्पेशली आईपीएल में नजर आते हैं आपको, उन सबके साथ डैरिन सैमी का बहुत अच्छा ताल्लुक है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया, कॉल किया, क्योंकि इससे पहले वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का प्लेयर्स के साथ रवैया इंतहाई फजूल था। याद होगा आपको, वर्ल्ड कप 2022 में हिट मारने जाना था, फिर उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी, फिर उसके बाद उनको दोबारा कहा गया अब आप जा ही नहीं सकते। बड़े इश्यूज रहे थे, कुछ खिलाड़ियों में भी मसले मसाइल है, लेकिन बोर्ड में ज्यादा मसले मसाइल हैं। तो डैरिन सैमी आया, वो कह रही जी मैं अपने तरीके से इनको हैंडल करूंगा। सबसे पहले उन्होंने जो कॉल मिलाया वो आंद्रे रसल को मिलाया। उन्होंने कहा हेलो जी रसल साहब, आप खेलने को तैयार हो, मैं आपकी सारी आपके अगर मसले मसाइल है वो मैं सॉल्व करूंगा। और रसल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में भी ये बात कंफर्म की। उन्होंने कहा कि मैन इन महरून जर्सी के लिए मैं खेलने को तैयार हूं और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है और मैं एक बार फिर से जो वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट करने के लिए फुल तैयार हूं। उसके बाद सेकंड कॉल उन्होंने शिमरन हेटमायर को मिलाया। उन्होंने कहा हेटमायर साहब, आप हर जगह खूब रन के अंबार लगा रहे हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, आप वेस्ट इंडीज की तरफ से भी खेलेंगे। हेटमायर ने भी कहा ठीक है जी मैं खेलूंगा। तीसरा कॉल उन्होंने सुनील नारायण को मिलाया। उन्होंने कहा नारायण साहब, आप तो अरसे दराज से वेस्ट इंडीज से बाहर हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। नारायण ने भी कहा कि मैं अगर आप कहेंगे और आपकी कोचिंग में मैं वेस्ट इंडीज के लिए खेलने को तैयार हूं। चौथी कॉल उन्होंने इवन लुइस को मिलाई। उन्होंने कहा इवन लुइस साहब, आपकी टीम की जरूरत है और वर्ल्ड कप 2023 में भी हम कंसीडर कर रहे हैं, क्या आप टीम की नुमाइंदगी करें? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं हाजिर हूं मैन इन महरून के लिए। तो उन्होंने 4 पहले प्लेयर जो उनको राजी कर लिया और वो हर टाइम तैयार है कि जब भी आप, उससे पहले भी अगर हमारी कोई सीरीज है अगर आप उसमें डालना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। अलबत्ता वर्ल्ड कप 2023 का जो क्वालिफायर खेला जाना है जिम्बाब्वे में, उसके अंदर जो वेस्ट इंडीज ने स्क्वाड अनाउंस किया है उसके अंदर ये नाम नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज अगर क्वालिफाई करता है तो हम मेन वर्ल्ड कप के लिए और उससे पहले जो बड़ी सीरीज है जिसमें तैयारी भी हमें मौका मिल जाएगा, उसमें हम सब तैयार हैं। लेकिन अब सेमी को देखना है कि कौन से ओडीआई प्लेयर के लिए ज्यादा सूट करते हैं, क्योंकि काफी प्लेयर इसमें T20s के भी हैं। अगर मेन प्लेयर वो नहीं खिलाएंगे तो फिर क्वालिफाई भी नहीं करेंगे, क्योंकि मुश्किल है क्वालिफाई। तो आ गया, लेकिन ठीक है, उसमें बहुत बेकार भी प्लेयर नहीं है, लेकिन जैसे काइल मेस आईपीएल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते वो हैं, शायद कप्तान है, शेरन कॉटरेल वगैरह 2-4 इस तरह के नाम, अकील हुसैन, ये सब स्क्वाड में हैं। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट ये आ रही है कि मोहम्मद आमिर जो है वो एक शो के अंदर मौजूद थे, जहां से जो उनसे पूछा गया कि लोग कहते हैं कि आपका और बाबर आजम के दरमियान कोई मसला है, यानी कि आप और बाबर जो है वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, कोई ऐसा मसला, या आप बाबर से जो ज्यादा खुश नहीं रहते हैं। तो जिसपे उन्होंने कहा यार बाबर से मेरी कोई मंगनी तो टूटी नहीं है कि मुझे उनसे मसला हो। उन्होंने कहा यार मैं एक एज अ सीनियर प्लेयर जो मैंने टीम को ज्वाइन किया था और बाबर आजम जो है उस टाइम जूनियर प्लेयर के तौर पर टीम के साथ मौजूद थे, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक रिस्पेक्ट हम दोनों की अपनी जगह पर मौजूद है। बस मेरा ये मानना है कि बाबर आजम जो है ओडीआई का भी शानदार प्लेयर है, टेस्ट का भी शानदार प्लेयर है, लेकिन वो T20 में बॉलर्स के लिए उस तरह से थ्रेट लेंगे। इस सवाल से उन्होंने बात की है। देखिए, आमिर ने कहा और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरी इस बात को गलत ना मतलब लिया जाए। अब जाहिर है लोग स्टैट्स दिखाते हैं, लोग कहते हैं जी उसकी बाबर की T20 में ये परफॉर्मेंसेज आई हैं, अच्छा प्लेयर है बाबर आजम, जाहिर है पाकिस्तान को तो बेस्ट प्लेयर ही है, लेकिन अभी वही बात है कि T20 में इंप्रूवमेंट की बात रहती है। जिस तरह की हार्ड हिटिंग एबिलिटीज है ना, वो थोड़ी सी आपको कम दिखती है। हाँ, बाबर की जो मसला ही उनके अंदर यह है कि कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा है, रन भी खूब बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। जो अब उनके क्रिटिक्स हैं वो यही सवाल उठाते हैं कि बाबर आजम सेट होने के बाद वो हिट नहीं मार पाते, वो हिटिंग नहीं कर पाते।
या बात की जाती है कि T20 में उनको हिटिंग पे और अगर आखिरी 3 ओवरों में 40-50 चाहिए तो बाबर से वो चेक नहीं होता। आजम एक बहुत अच्छे प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं भी रिसेंटली कल परसों दाऊद साहब शुभमन गिल को जो है वो मैं देख रहा था, मेरे साथ हाँ मैं आपके साथ ही बैठा हुआ था। देखो जब वो ओपनिंग के तौर पर सेट हुए ना तो उन्होंने कुछ अलग ही लेवल फिर कुछ और ही करते हैं वो, फिर समझ मतलब एक ऐसा अगर आप देखें ना कंपैरिजन करें, वही बाबर की तरह स्लो ही खेलते हैं। टेस्ट से ही उन्होंने अपना लॉ मनवाया आए टेस्ट, लेकिन जब वो सेट हो गया लड़का तो उसने जो छक्के मारे, मतलब छक्का उसके लिए मसला नहीं। 22-23 गेंदों के बाद वो जिस तरीके की बैटिंग करता है वो समझ नहीं आती कि वो कार्य क्या है। वो जहां दिल करता है वहां छक्का मारता है, और वो अहमदाबाद उनका स्टेडियम उसकी शेड से वो बॉलें फेंक रहा था। कहीं ना कहीं आमिर ये कहना चाह रहे थे कि उस तरह की बॉलर के लिए थ्रेट होना चाहिए मेन आपका। लेकिन बात हुआ है कि अब क्योंकि T20 अब है ही नहीं, अब तो ओडीआई, अब ओडीआई की बात है, और ओडीआई में बाबर बेस्ट है। ओडीआई में बाबर आजम शानदार खिलाड़ी है, किंग है, बाबर आजम बेस्ट है। और अच्छी बात है कि ये ओडीआई फॉर्मेट चल रहा है और पूरी उम्मीद है कि बाबर आजम जबरदस्त करेंगे। बाकी बात वही है कि मेरे ख्याल से आमिर की जो बात है, आप देखें जब वो, अब हमारे कल्चर नहीं है ऐसे, अगर आप स्टार प्लेयर हो, मुझे लगता है कि अगर उन्हें पता चल गया आमिर को कि यार आपको हेट मिलती है, आप ये बात करते हो, तो फिर वो आमिर बार बार क्यों बात करते हैं, मेरी तो ये समझ में नहीं आती। सही बात, मतलब आपकी ओपिनियन कितनी इंपॉर्टेंट भी नहीं रखता ना, कि अगर आप, मुझे पता है कि यार मैंने एक ओपिनियन दे रहा हूँ, मुझे गाली फिर पढ़नी है, तो आप वो ना बात करें बार बार। आप भी फिर अभी उन्होंने अच्छा बात, उन्होंने कहा जी बाबर आजम और मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती रही है, हम एक टीम में खेलते रहे, हमारी कभी भी किसी मामले पे लड़ाई नहीं हुई। मतलब एक, हाँ मतलब क्या होते थे ना आर्ग्यू कि आपको नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो कह रहे कभी हमारी नहीं हुई। और बस जो मसला मसाइल है वो कहते हैं जी बस मुझे ऐसा लगता है कि T20 में उतने अच्छे प्लेयर नहीं है। लेकिन बार बार आप एक ही बात क्यों कहते हो, मुझे तो आमिर की ये बात समझ नहीं आई। सही बात है। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास ये आ रही है, बाबर रिजवान जो है वो हार्वर्ड स्कूल वहां पर जो है वो पहुंच चुके हैं अमेरिका में, जहां पर उनको जो बिजनेस से रिलेटेड कुछ पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा जी? नहीं, बड़े अच्छी बात है और ये ऑनर की बात है, बीइंग अ पाकिस्तानी फैन हमारे लिए भी बड़े ऑनर की बात है। बाबर रिजवान पहले ऐसे क्रिकेटर बने हैं जो हार्वर्ड स्कूल, बिजनेस स्कूल जो है वहां पर ये 3 दिन की क्लासेस लेंगे। 31-1-2 जून को 3 दिन की क्लासेस होगी, वहां पर ये जो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, उसके बाद इनको एक डिप्लोमा टाइप की डिग्री भी, एक जो आप कहते हैं सर्टिफिकेट या कुछ भी उसको बोल लें, क्योंकि डिग्री तो 3 दिन में आप नहीं दे सकते, लेकिन वट एवर वो एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और ये बड़ी ऑनररी वाली बात है बाबर और रिजवान के लिए भी, और दोनों ने इस बात का तस्करा भी किया। दोनों बाबर रिजवान बड़े खुश हैं कि हमें वहां पर एक ऑनर किया गया, 3 दिन का ये होगा और बहुत ही अच्छी बात है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहां पर इनको। डिफरेंट वहां पर आपको पता है गोरे होंगे, वो डिफरेंट एक माहौल में इनको बताएंगे। तो मेरे ख्याल से कि इन दोनों की आगे, और पाकिस्तान को फिर इन दोनों से बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जब ये वहां से कुछ सीख कर आएंगे, इनका मे बी थॉट प्रोसेस में कुछ तब्दीलियां आए, और जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ेगा। और बाबर आजम जो है वो इस बार हज के लिए भी जो है वो जा रहे हैं, हज की शहादत हासिल करेंगे, अपनी मदर के साथ जो है बाबर आजम जाएंगे। ना सिर्फ बाबर आजम जाएंगे, दीगर क्रिकेटर्स इफ्तिखार भी जा रहे हैं, आपके फखर जमान का जो नाम आ रहा है वो भी जा रहे हैं, हारिस रऊफ का भी नाम आ रहा है वो भी जा रहे हैं। तो इस साल जो है ये लोग हज की जो है वो शहादत भी हासिल करेंगे, जो कि बड़ी खुश नसीब। लेकिन मसला ये इस बार के आपकी जो आम आवाम है, इस बार जो आपको सऊदीया ने कोटा दिया था वो भी आपका पूरा नहीं हो सका। लेकिन 1,71,000 लोग जा रहे हैं पाकिस्तान से। नहीं, इस बार कम जा रहे हैं, जो अगर आप देखें ना, हाँ, इस बार आपकी जो गवर्नमेंट का जो होता है ना वो थोड़ा सा आप कहने के सस्ता होता है। असल में डॉलर्स रेट इतना बढ़ा कि हज बता रहा हूँ कि इसलिए 15 लाख क्रॉस कर गया सरकारी, जो नॉर्मल जो सरकारी नर्क पे 15 लाख क्रॉस कर गया। तो नॉर्मल जो आवाम है उसके लिए तो हज करना तकरीबन बहुत ही नामुमकिन है। अब सारे जो थोड़े एलीट क्लास के, थोड़े से आप कह लें कि अपर से हाई हैं, खाली वही हज करने के लिए जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास ये आ रही है कि वर्ल्ड कप का जो ऑप्शन मौजूद है, आपको पता है कि बाइकआउट को लेकर जो है काफी कल से जो पाकिस्तान में बातें चलना स्टार्ट हो चुकी हैं। जब से एशिया कप को लेकर जो है वहां से जेशा की स्टेटमेंट आया कि हम पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल जो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दाऊद साहब ये क्या चल रहा है? पीसीबी में तो हमने जब राब्ते किए वो तो कह रहे हैं भाई हमारी कोई ऐसी सोच नहीं चल रही। देखिए मीटिंग होने जा रही है, आपके कल पहुंच रहे हैं। वैसे आज आईपीएल का भी फाइनल होना था, बारिश ही बारिश चल रही है। पहली टीम गुजरात ने 214 बनाया था, बारिश ही बारिश चल रही है। क्योंकि यार इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि एसीसी का भी आज कहा जा रहा है कि आखिरी दिन है जो आपके गए हुए हैं श्रीलंकन बोर्ड, बांग्लादेश बोर्ड, अफगानिस्तान के बोर्ड के, आज वो रात को रवाना हो जाएंगे अपने अपने मुल्कों में, क्योंकि ऑलरेडी उनको बड़ा डिले करना पड़ा है। तो शायद आज कोई ऐसा बयान भी आ जाए एशिया कप का रात को, में भी कोई ये भी पॉसिबल है कि कोई अपडेट आ जाए। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करने जा रहा था वो ये था कि जो कल आ रहे हैं 2 दिन के लिए चेयरमैन साहब आईसीसी के और चीफ एग्जीक्यूटिव, पीसीबी का मानना यह है कि हम बाइकआउट के ऑप्शन को बात नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हमने बाइकआउट करना है, और वो बात ये पीसीबी की तरफ से की गई है कि इंटरनली भी जब हमारी मीटिंग्स हुई है वहां पर भी हमने ये बात नहीं की कि हमने बाइकआउट करना है वर्ल्ड कप का। हमने खाली ये बात की कि अगर हमें गवर्नमेंट ने ना इजाजत दी तो हम नहीं खेल सकते। क्योंकि देखो जो बड़े आप कह रहे हैं कि जो आईसीसी के और वर्ल्ड कप्स के जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जो आप कह रहे हैं कि जो सारा इसको समझते हैं, बड़े, मैं ओवरसीज की भी बात कर रहा हूं, अगर उनसे भी पूछा जाए तो वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास हाइब्रिड मॉडल का ऑप्शन नहीं है वर्ल्ड कप में। या तो पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा वर्ल्ड कप,
या पाकिस्तान कह सकता है कि मुझे गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही इसलिए मैं वर्ल्ड कप नहीं खेलूंगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इस वजह से भी कि पॉसिबल भी नहीं है। एक तो आईसीसी का अगर तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी होती, ग्रुप्स बने होते तो शायद डिफरेंट चीज थी। ये वर्ल्ड कप डिफरेंट फॉर्मेट का है, इतनी जल्दी आप नए मुल्क में मतलब कोई भी कंट्री जो आप कह रहे हो कि बांग्लादेश या श्रीलंका, उसमें पूरे की पूरी 10 टीमों को आप ट्रैवल नहीं करा सकोगे क्योंकि हर किसी को एक दूसरे से खेलना है। तो 10 के पाकिस्तान को 9 मैच तो खेलने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान 10 टीमें बन गई, तो 10 टीमों को आप एक और मुल्क में लेके जाओगे, ये पॉसिबल नजर ही नहीं आ रहा। अब दूसरी कहानी यह है कि पीसीबी ने कहा है कि भाई हम बायकॉट के ऑप्शन को नहीं देख रहे, लेकिन पीसीबी की भी बातें अगर आप सुने, अगर आप उससे बात करें, बहुत ही जायज बातें कर रहे हैं। उनका वो कह रहे हैं देखो हमने एशिया कप में क्या डिमांड रखी, हमने खाली हमने रखा कि 4 मैच हमें दे दो। फिर हमने बात की कि जो आपका एशिया कप की हमने बात की कि जो गेट बनी है, अगर आप कह रहे हो जी दुबई में गर्मी है, हम श्रीलंका में कराना है, आप करा लो, आप अपनी बांग्लादेश में करा लो, आप श्रीलंका में करा लो, हम तैयार हैं। लेकिन जो दुबई में दरहम में हमें, क्योंकि हम होस्टिंग वाली कंपनी है ना, हमारे पास गेट बनी जाएगी, जो टिकटों का पैसे हमारे पास जाएंगे, तो वो आप हमें उस पर जो आपको पता है जो ओवरऑल 1200 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू पूल है, उन्होंने कहा उनमें से आप हमें खाली 12 करोड़ रुपए दे देना, बस 12 करोड़, कुछ भी नहीं है। उस पर भी जैसा कह रहे हैं जी नहीं 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 हम वो नहीं, पीकेआर में इंडियन रुपीस में तो 4 करोड़ बनेंगे, उसमें वो कह रहे हैं जी नहीं 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 हम ये देखो जी पैसे मांग लिए, पैसे मांग लिए। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं, पीसीबी वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पीसीबी खाली एक जस्टिफाई वाली बात कर रहा है, मतलब हक की बात कर रहा है। बात जैसे एक बात होता है ना, बंदा कहता है यार कोई भी चीज होती है, बंदा कहता है यार बात 100 रुपए की नहीं है, लेकिन बात यह है कि किसी का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन बात यह है कि बात एक फैक्ट या हक और सच की बात है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो अपना हक मांग रहे हैं। उसमें भी पीसीबी के लिए, क्योंकि पीसीबी के लिए भी ये पीकेआर में 12 करोड़ कोई अहमियत के हामिल नहीं है, तो पीसीबी ने भी कहा कि यार आप 4 मैच हमें 2 हाइब्रिड मॉडल, तो उसमें हम इस पर भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। अगर श्रीलंका की इकोनॉमी गिरी हुई है, हम अमीर बोर्ड है, उनके बोर्ड के भी मसले मसाइल है, हम कहेंगे चलो ठीक है आप ले लो, हमें वो भी नहीं चाहिए। लेकिन पहले जो मुतालबा है वो तो 4 मैचेस का है और सब तैयार भी है, इतना आसान मॉडल है, इंडिया को भी आके पाकिस्तान खेलना। फिर अगर जयशाह ने इस तरह बात की, देखो हम लास्ट में बात कर रहे थे कि जयशाह नहीं होते कोई, जयशाह इस पर फैसला नहीं कर सकते, वो खाली बिजी, जैसे हमने कल जो बात की थी मैं वही बात कर रहा हूं कि ये खाली एक पॉलिटिकल अमल हो सकता है कि अपनी गवर्नमेंट को खुश करने के लिए कि देखो जी हमने तो कह दिया कि 4 मैच भी नहीं मान रहे। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान के हक में फैसला कर दिया तो वो अलग बात है। अब पीसीबी को अली क्या करना है, अब ये बहुत बड़ा फैसला है। मुझे लगता है कि जो लोग कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बायकॉट करेगा नहीं करेगा, मुझे लग रहा है कि ये 2 दिन की जो मीटिंग है ना, 2 दिन की जो मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड कप का शेड्यूल आना है, शायद 9 तारीख को आ जाएगा, 9 जून को। मुझे लग रहा है अली ये जो मंगल और बुध के 2 दिन रहेंगे ना आपके ग्रेग बार्कले और जेफ अलार्डिस, मुझे लग रहा है कि आपका 2 दिन में फैसला हो जाना है, बिल्कुल सब फैसला हो जाना है, बिल्कुल हो जाना है, वो क्लियर करके ही जाएंगे कि अगर गवर्नमेंट की इजाजत है तो बताएं अभी आप इजाजत लें। वो बैठे हुए दोनों चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव। लेकिन देखें अब ये जो है मेन मसला ये भी है, शायद जो है ये सारी कहानी बड़ी स्मूथली चल जाती अगर थोड़ा सा जयशाह भी अपना मुंह जो है वो एक आधे दिन के लिए बंद रख लेते, या जयशाह कहते चले यार हम मीटिंग के अंदर ही फैसला करेंगे। उन्होंने भी जो मीडिया में आके अपना मुंह खोला है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एज अ क्रिकेट फैन नजम सेठी भी कोई ना कोई जो है सारी बातें रिक्वायरमेंट, मुझे आप पूछो तो इसके अंदर आपको डिफिकल्टीज आएंगी। मैं और अभी आप ऑफ द कैमरा ही बात कर रहे थे कि हमें भी अब बड़ा बुरा लगने लग गया, एशिया कप में ये हो गया, एशिया कप में ये हो गया, वर्ल्ड कप में जाएंगे नहीं जाएंगे, मतलब ये फ्रस्ट्रेशन है, हमसे आगे जाना चाहते हैं। हाँ मतलब अब हम इस पर बात नहीं करना चाहते ना, हमें ये मजा आता है इस पर बात करने। देखो जब हम शो करते हैं हमें मजा आता है, ये टॉपिक अब ऐसा है जिसमें मजा ही नहीं आ रहा। जय शाह ने किसी एनडीटीवी को इंटरव्यू दे दिया, उसने किसी पीटीआई को इंटरव्यू दे दिया, यहां से सेठी साहब ने किसी को इंटरव्यू दे दिया, वहां से उन्होंने कह दिया हो रहा है, अगले दिन उठो नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा, हाइब्रिड मॉडल हो रहा है, हाइब्रिड मॉडल नहीं हो रहा। स्टार वालों ने भी बहुत प्रेशर डाला है, आपको पता है, क्योंकि जो खबर ये भी आई है आज, एक और जो खबर थी वो भी आपको बता दूं, जो स्टार वाले हैं जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनकी भी आज मीटिंग, हाँ आज आईपीएल का फाइनल है ना आज ही, क्योंकि हुआ है आज, उनकी एक मीटिंग भी है जय शाह के साथ, और कहा यह भी क्या है कि उन्होंने जय शाह ने, आई थिंक हाँ जो खबर यही थी कि जय शाह ने उनको ये यकीन दहानी कराई है कि एशिया कप होगा, क्योंकि जाहिर आपको पता है 1200 करोड़ उनके स्टेक पे लगे हुए हैं। अब जो उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई है कि एशिया कप होगा, अब आप मुझे बताइए कि अगर पाकिस्तान माइनस हो जाता है तो ये जो बात हुई है कि 1200 करोड़ का एशिया कप होगा, उनमें से 1000 करोड़ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के 2 मैचों के हैं, ठीक है, 2 मैचेस के 1000 करोड़ है। तो जो जय शाह ने उनको यकीन दहानी कराई है कि भाई एशिया कप होगा और आपके 1200 करोड़ सेव हैं, मुझे बताया अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर देता या नहीं खेलता तो वो 1200 करोड़ में से तो सिर्फ 200 करोड़ रह गए। मैं वो देखो बात एट द एंड, और अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो गया तो वो 1800 करोड़ बन जाएंगे। एशिया कप विदाउट इंडिया विदाउट पाकिस्तान, इन दोनों को आप निकाल दो फिर एशिया कप नहीं हो सकता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। आपको सवाल तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए, ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज।